अंबेडकर नगर जिले की सबसे खास सीट अकबरपुर, जहां राजभर समाज का दबदबा माना जाता है, जहां 2022 के बाद सुभाषपा के बीजेपी के साथ आने के बाद तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि समीकरण कितने बदले। हालांकि यहां पिछले 3 दशकों में बसपा के कद्दावर नेता रहे राम अचल राजभर का दबदबा रहा है। 2012 को छोड़ दें तो 1993 से अब तक बीएसपी के राम अचल राजभर, जो अब सपा में हैं, वो विधायक चुने जाते हैं। राम अचल राजभर का यूपी में बीएसपी की सभी सरकारों में अहम विभागों में मंत्री का कद रहा, मंत्री रहे। 2021 में बीएसपी से निष्कासन के बाद वो समाजवादी पार्टी में आते हैं और 2022 में सपा के टिकट पर एक बार फिर से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचते हैं। अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, तैयारियां तेज हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी जहां इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं बीजेपी और बीएसपी दोनों इस सीट पर वापसी की कोशिश में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या राम अचल राजभर एक बार फिर से अपना राजनीतिक किला बचा पाएंगे या फिर अकबरपुर की जनता इस बार नया जनादेश देगी। समझेंगे अकबरपुर विधानसभा के पूरे चुनावी समीकरण को। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी किसका और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अगर अंबेडकर नगर जिले की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें। बीएसपी का कभी यहाँ पर एक बड़ा जनाधार था। वहीं अकबरपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो ये सबसे प्रतिष्ठित और अहम सीट इस जिले की मानी जाती है। जिला मुख्यालय होने की वजह से प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी यही विधानसभा है। इस सीट की पहचान सिर्फ चुनावी मुकाबलों से नहीं, बल्कि यहाँ पर शिव बाबा धाम, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज और अकबरपुर चीनी मिल, ये तमाम चीज़ें भी हैं और राजकीय हवाई पट्टी जैसी संस्थाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। कृषि आधारित इस इलाके में किसानों की एक बड़ी आबादी रहती है। इसके बावजूद शहर में लगातार लगने वाला जाम हो, चाहे छुट्टा पशुओं की समस्या हो, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा हो, यहाँ पर अहम मुद्दों में हमेशा शामिल रहा। अगर चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो अकबरपुर विधानसभा में राम अचल राजभर का दबदबा साफ दिखाई देता है, जैसा कि हमने आपको बताया भी। 2007 में वो बीएसपी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरते हैं, जीत दर्ज करते हैं और समाजवादी पार्टी के राम मूर्ति वर्मा को हराते हैं। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राम मूर्ति वर्मा विधायक बनते हैं और बीएसपी की तरफ से जो संजय कुमार राजभर प्रत्याशी थे उनको हराते हैं। दरअसल संजय कुमार जो थे वो राम अचल राजभर के बेटे हैं और उस बार राम अचल राजभर खुद मैदान में नहीं थे, बल्कि अपने बेटे को चुनाव लड़वाया था। 17 में फिर से राम अचल राजभर मैदान में होते हैं और बसपा के टिकट पर फिर से विधायक चुने जाते हैं और इस बार फिर से समाजवादी पार्टी के राम मूर्ति वर्मा को हराकर वो विधानसभा पहुंचते हैं। 2022 में स्थितियां बदलती हैं। बीएसपी से अलग होकर के राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन राम अचल राजभर का साथ जनता नहीं छोड़ती है। सपा के टिकट पर उनकी जीत होती है। वो बीजेपी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद को करीब 12,000 वोटों से हराते हैं और अपनी राजनीतिक पकड़ को साबित कर जाते हैं। अकबरपुर विधानसभा का चुनावी इतिहास तो आपने देख लिया, लेकिन जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर किसकी कितनी दावेदारी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने दावे करते हैं। जहां एक तरफ राम अचल राजभर, जिनका एक बड़ा जनाधार यहाँ माना जाता है, उनकी व्यक्तिगत पकड़ यहाँ मानी जाती है, वो अपने कामों को गिनवाते हैं, समाजवादी पार्टी के पीढ़ी के नारे को गिनवाते हैं और अखिलेश यादव की उस दूरदर्शिता को गिनवाते हैं और दावा कर जाते हैं कि सपा ही यहाँ पर जीतेगी। बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, अच्छा काम किया, इसलिए बीजेपी का पलड़ा भारी है। उन सब के बीच में दावा ये भी होता है कि 2 सहयोगी भी क्योंकि मिल गए हैं, क्योंकि इस सीट पर जो है राजभर वोटर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुर्मी वोटर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, निषाद वोटर भी, तो उन सहयोगियों के साथ की वजह से भी वो मजबूत है, वो अपनी जीत का दावा करते हैं। अब बसपा भी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा जनाधार रहा है बसपा का, तो बसपा भी कमबैक की उम्मीद लगाकर बैठी है। तो इन तमाम पार्टियों के दावे किस तरह के, जरा सुनिए। मैंने बांटने का काम नहीं किया, लड़ाने का काम नहीं किया और यहाँ जो कुछ हुआ है, अकबरपुर संसदीय सीट को जिला बनाने के साथ साथ 29 सितंबर 1995 तब से लेके आज तक जो भी विकास के कार्य हुए हैं अकबरपुर के साथ साथ पूरे अंबेडकर नगर में, तो वो राम अचल राजभर ने पैरवी किया। क्योंकि जिला मैंने बनवाया था तो मुझे दर्द था कि जिले का चौमुखी विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो। तो उस कड़ी में यहाँ कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो वंचित है और उसके साथ साथ 5 साल में
जो विधायक निधि मिलती है उसी विधायक निधि से गांव में, मजरा में सीसी रोड, खड़ंजा, नाली और कहीं कहीं जो है पंचायत बारात घर भी देने का काम किए हैं। और बिजली आम नागरिक के लिए समय से उपलब्ध रहे तो बिजली की आपूर्ति के लिए भी बराबर जिले के अधिकारी से लेके ऊपर तक के अधिकारियों के संपर्क में बराबर रहा। और क्षमता वृद्धि में तमाम ट्रांसफार्मर भी नए लगाए गए हैं। और साथ ही साथ विद्यालयों में भी उस विद्यालय के चौमुखी विकास के लिए शिक्षण कक्ष भी देने का काम किया हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की महान जनता, देवतुल्य जनता हमें जरूर 2027 में मौका देगी। देखिए 22 का चुनाव जहाँ तक हुआ है वो संपन्न हुआ और उसमें जो समीक्षा हुई है उस समीक्षा अलग अलग तरीके से लोगों ने किया है। हमारे शीर्ष नेताओं ने निश्चित रूप से अभी मुझे दायित्व मिला है तो मैं उस पर चर्चा करूंगा, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करूंगा, जो भी कुछ निकल के आएगा उस पर आगे हम काम करेंगे। लेकिन 2027 का जहाँ तक विषय है वो हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनके कंधों पे चुनाव होगा, युवाओं को जिम्मेदारी होगी और निश्चित रूप से हम 2027 जीतेंगे। 2022 का जो चुनाव था और क्योंकि सपा और भाजपा के इंटरनल मिली भगत के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा था, इसलिए बहुजन समाज पार्टी जिस रणनीति पे, जिस विचारधारा पे चुनाव को लड़ा, क्योंकि उनकी कूटनीति समाज में जो मैसेज जाना चाहिए था, समाज में उल्टा मैसेज चला गया कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में लड़ नहीं पा रही है। और जो कि बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही थी और सपा और भाजपा के मिले इंटरनल मिले होने के नाते एक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाएगी, इसलिए भाजपा ना जीत जाए तो बहुजन समाज पार्टी को वोट ना देकर के समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। और दूसरी बात, जब बहुजन समाज पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ साजिश के तहत आदरणीय बहन जी को जगह जगह जाके, खासतौर से दलित बस्तियों में ओबीसी समाज के जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर हैं उनके बीच जाके उनमें गुमराहियत पैदा करने की कोशिश की है कि आदरणीय बहन जी को हम लोग राष्ट्रपति बनाएंगे, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करिए। और इस चुनाव में जिस तरीके से हम लोगों की रणनीति सर्जन सुखाय सर्जन हिताय विचारधारा पे रही है और हमेशा हम लोग उसी विचारधारा पे चलने का काम करेंगे, क्योंकि हम सबकी आदरणीय नेता, हम सबकी आन बान शान माननीय बहन जी हमेशा सर समाज के बारे में चिंतित होती हैं। आपने इन तमाम पार्टियों के दावे सुन लिए हैं, किसने क्या प्लानिंग की है वो आपने सुन लिया, किसके आधार पर उनको लग रहा है कि 27 का चुनाव उनकी तरफ ही आने वाला है। लेकिन ये चुनाव है और जनता का मूड समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मूड समझने के लिए हमने स्थानीय पत्रकारों से भी बात की और वहाँ के जातीय समीकरणों को भी समझने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर जातिगत वोटिंग हमेशा से होती रही है। हालांकि इस सीट पर हर वर्ग को प्रतिनिधित्व का बराबर मौका मिला, लेकिन राजभर समाज का अकबरपुर सीट पर दबदबा रहा है और यही वजह है कि राम अचल राजभर अकबरपुर सीट से 6 बार विधायक बने। यहाँ राजभर के अलावा अनुसूचित जाति और कुर्मी बिरादरी के वोटर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और वो भी काफ़ी निर्णायक होती है। कुर्मी बिरादरी अपनी ही जाति के उम्मीदवारों को वोट करना पसंद करती है, इस तरह का ट्रेंड भी यहाँ पर देखने को मिला है। अब चाहे कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर उनकी कम्युनिटी का है तो वो उसकी प्रेफरेंस में रहता है। इसके अलावा मुस्लिम, यादव, निषाद, ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर और बाकी पिछड़ी जातियां भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करती हैं। कुल वोटर्स की बात करें तो इस सीट पर 2,93,000 के करीब कुल वोटर्स हैं और अगर जातिगत आधार पर इनको आप बांटिए कि किसके कितने वोटर हैं कम्युनिटी वाइज, तो वो काफ़ी दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। अनुसूचित जाति के करीब 81,000 वोटर बताए जाते हैं, कुर्मी कम्युनिटी के लगभग 37,000 वोटर, मुस्लिम करीब 35,000 बताए जाते हैं। इसके यादव वोटर्स लगभग 20,000 के करीब बताए जाते हैं, ब्राह्मण लगभग 18,000, निषाद वोटर करीब 18,000, वैश्य वोटर करीब 16,000 और ठाकुर वोटर करीब 10,000, विश्वकर्मा वोटर लगभग 8,000
तो ये यहाँ पर जातिगत जो समीकरणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाई लगभग 8,000। वहीं अगर हम बात करें जो हमने आपको बताया भी कि किस तरह से राजभर वोटर काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाल वोटर करीब 6,000 है, चौहान वोटर करीब 5,000 है और राजभर वोटर भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है, वो है करीब 44,248। चलिए, स्थानीय पत्रकारों का क्या कहना अकबरपुर के इस चुनाव को लेकर कि क्या पार्टी की किसी विशेष पार्टी की लहर है या किसी उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि यहाँ पर भारी पड़ेगी या स्थानीय मुद्दों के आधार पर इस बार वोटिंग होगी, क्या उनको माहौल लगता है इस सीट पर, उनसे ही समझते हैं। तो ये बसपा का गढ़ था। 1995 जब जिले का सृजन हुआ, 2-3 बार के विधानसभा चुनाव में और सांसदीय चुनाव में जो है बसपा यहाँ सारी सीटों पर, लेकिन पिछले चुनाव कुछ चुनाव देखिए समाजवादी पार्टी का ये जो है एक तरह से किला बन गया है। अभी पिछले चुनाव में 5 की 5 सीट पर जो समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। ये अलग बात है कि बाद में एक विधानसभा सीट, कटेरी विधानसभा सीट से वो सपा के विधायक लालजी वर्मा ने इस्तीफा देके लोकसभा का चुनाव लड़े और वहाँ से भाजपा से धर्मराज निषाद विधायक निर्वाचित हुए। जहाँ तक 2027 के चुनाव की बात है, अभी समीकरण बहुत ज़्यादा जो है कुछ क्लियर नहीं है। सब मिला के सब जो है घाल मेल टाइप का है। हालांकि भाजपा ने जो है यहाँ बैकवर्ड वो दिलीप देव वर्मा जी को जो है जिलाध्यक्ष भाजपा ने बनाया है और एक और संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष में जो है उनको अवधेश द्विवेदी जी को अभी आज ही उनके नाम का वो हुआ है, घोषणा हुआ है। मेरी समझ से कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी तो 6 महीने बाकी है। हालांकि भाजपा ने अपने पूरा अस्त्र शस्त्र प्रयोग किया है, शुरू कर दिया है। विकास की तमाम योजनाएं अम्बेडकर नगर जिले को जो है दिया जा रहा है। अब इसका लाभ भाजपा को मिलता है, कितना मिलता है ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन जो समीकरण है यहाँ अम्बेडकर नगर के जो 5 विधानसभाएं हैं, यहाँ अम्बेडकर नगर में इसके पहले जो आम चुनाव हुए थे उसमें 5 विधानसभा सीटों पर सपा को जीत मिली थी। बाद में कटेरी विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। तो जो यहाँ के जातीय समीकरण और जो यहाँ के समीकरण हैं राजनीतिक समीकरण, उस समीकरण को देखते हुए अभी भी जो है वो अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब इस ज़िले को ज़्यादा तवज्जो दे रही है। तमाम इसमें योजनाएं, तमाम लोगों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष बदला गया है, बैकवर्ड का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। चूँकि यहाँ अम्बेडकर नगर में जो है अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की जो जनसंख्या हो अधिक है, तो उसको साधने के लिए जो है अभी ये जिलाध्यक्ष जो है बैकवर्ड बनाया गया। तो पूरा प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये किया जा रहा है कि इस बार जो है अच्छी सी स्थिति में आकर और यहाँ सीटें निकालनी है। लेकिन जो अभी तक की मौके पर जो स्थिति आपको तो अभी जो लग रही हैं, कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। तो खैर, ये हाई प्रोफाइल सीट्स में की कैंडिडेट्स वाली सीट में आती है। अकबरपुर की सीट पूर्वांचल की काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। तो इस पर आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर एक नाम जो अब तक चलता रहा है राम अचल राजभर का वो चलेगा, उसके साथ पीडीए की जो कोशिश है समाजवादी पार्टी की वो मजबूत दिखाई देता है, वो गठजोड़, या फिर ओम प्रकाश राजभर वोटों को बीजेपी की तरफ ला पाएंगे और बीजेपी को जीत दिलवा पाएंगे? मायावती का क्या आपको नजर आता है यहाँ पर बसपा का स्कोप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है अम्बेडकर नगर से हमारे सहयोगी के पांडे ने।